प्रेम की भाषा। कपिलवस्तु नगरी में एक सुंदर बाग था। एक दिन प्रातः वहाँ राजकुमार सिद्धार्थ सैर कर रहे थे। वहाँ तरह तरह के फूल खिले थे। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े सुशील और सदाचारी थे। वह अपने मित्रों से बातें कर रहे थे, तभी एक हंस पंख फरकाता हुआ उनके सामने जमीन पर आ गिरा। वह घायल था और तड़प रहा था। राजकुमार को उस पर दया आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर जल्दी से उसे उठाया। हंस खून से लथपथ था। हंस की छाती में एक बाण लगा था। राजकुमार ने धीरे से बाण को निकाला, हंस के घाव को साफ किया, उसके पट्टी बांधी, फिर प्यार से उसे पुचकारने लगे, मतलब उसको दुलार करने लगा। कुछ ही समय में सिद्धार्थ का चचेरा भाई राजकुमार देवदत्त वहां आ पहुंचे। उसके एक हाथ में धनुष था। देवदत्त सिद्धार्थ से बोला, भाई, यह हंस मेरा है, इसे मैंने मारा है, इसे मुझे दे दो। राजकुमार सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय भाई, मैंने इसे बचाया है, इस कारण इस पर तो मेरा अधिकार है। तुमने तो विनाश किया, मारने वाला से बचाने वाला का अधिकार ज़्यादा होता है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। राजकुमार देवदत्त, अब आइए दूसरा इधर। राजकुमार देवदत्त क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। उसने राजा से शिकायत की। राजा ने सिद्धार्थ को दरबार में बुलाया। आज्ञा अनुसार हंस को गोद में लिए हुए सिद्धार्थ राजा के सम्मुख उपस्थित हुए, मतलब सामने में, सम्मुख का मतलब सामने हुआ, उपस्थित हुए। सभा में देवदत्त ने सारी घटना कह सुनाई। महाराज, सुबह बाग में घूमते समय मैंने एक हंस को आकाश में उड़ते हुए देखा। मैंने उस पर बाण चलाया। हंस घायल होकर नीचे सिद्धार्थ के सामने गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। हंस का शिकार मैंने किया, यह मुझे मिलना चाहिए। राजा देवदत्त की बात समाप्त होने पर सिद्धार्थ से जवाब मांगा। राजकुमार सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, महाराज, उपवन में टहलते हुए यह हंस मेरे सामने गिरा। यह कष्ट में था, चीख रहा था। मैंने इसके प्राण की रक्षा की। मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का अधिकार बड़ा है, अतः यह हंस मेरा है। राजा ने हंस को एक मंच पर रखवाया और कहा, दोनों राजकुमार हंस के सामने खड़े होकर उसे अपने पास बुलाएं। पास बुलाएं। हंस अपने स्वामी के पास चला जाएगा। एक एक करके दोनों राजकुमार मंच के सामने गए। हंस उड़कर राजकुमार सिद्धार्थ के पास चला गया। राजा ने वह हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया। अंत में प्रेम की ही जीत हुई। सच